हेलो जी, नमस्कार। कैसे हो भैया? मस्त, फर्स्ट क्लास, झकास। चलिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। तो चलो आज शुरू करने वाले हैं भैया क्या, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको सेंट्रल डोग्मा पढ़ाया था, यानी कि मूल सिद्धांत पढ़ाया था। डीएनए की संरचना भी पढ़ा चुका हूँ, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड पढ़ा चुका हूँ, और बीडीएनए जेडीएनए सब पढ़ा चुका हूँ। तो इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने क्या पढ़ाया था आपको, मूल सिद्धांत, सेंट्रल डोग्मा। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में भाई? आज पढ़ेंगे डीएनए पैकेजिंग, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। क्या भाई? डीएनए पैकेजिंग। क्या पढ़ेंगे आज हम? डीएनए पैकेजिंग। आपका टॉपिक है भैया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आईएमपी इम्पोर्टेंट। डीएनए पैकेजिंग, डीएनए पैकेजिंग। इससे एक नाम और भी है, डीएनए कुंडली का, डीएनए कुंडली का पैकेजिंग। ये इसका नाम हो गया भाई, ये आपका टॉपिक हो गया आज का, ये हो गया डीएनए पैकेजिंग। क्या बोलेंगे? लंबे डीएनए अणुओं का, इसकी जो डिफरेंस क्या होती है भैया, लंबे डीएनए अणुओं को, लंबे डीएनए अणुओं का अत्यधिक कुंडलित होकर सघन मात्रा में या सघन रूप से एक छोटे से केंद्रक में फिट होना ही डीएनए पैकेजिंग कहलाता है। ठीक भैया? तो चलो शुरू करते हैं भाई। लिखते हैं परिभाषा इसकी बोर्ड पे। क्या लिखेंगे भैया? लंबे डीएनए अणु, लंबे डीएनए अणु, लंबे डीएनए अणु का अत्यधिक कुंडलित डीएनए पैकेजिंग कहलाता है, डीएनए पैकेजिंग कहलाता है। ये होगी भैया आपकी डेफिनेशन। क्या बोलेंगे एक बार फिर सुनो ध्यान से फटाफट। क्या बोला? लंबे डीएनए अणुओं का अत्यधिक कुंडलित होकर बहुत ही सघन, कैसे भैया? बहुत ही सघन त्रिविम आकृतियों में संगठित होकर छोटे से केंद्र में फिट होना ही डीएनए पैकेजिंग कहलाता है। तो भैया क्या कह रहा है? अच्छा, अथवा लिखो। अथवा बोल दे रहा हूँ भाई, सुन लो मेरी बात। अथवा एकदम छोटी सी परिभाषा। क्या बोलेंगे भैया? एकदम छोटी सी परिभाषा। कह रहा भाई लंबे डीएनए अणुओं का, लंबे डीएनए अणुओं का छोटे से केंद्र या केंद्रक में फिट होना डीएनए पैकेजिंग कहलाता है, पैकेजिंग कहलाता है। लो, हो गई एकदम छोटी सी परिभाषा। तो भैया कह रहा लंबे डीएनए अणुओं का छोटे से केंद्र में फिट होना ही डीएनए पैकेजिंग कहलाता है। आपको पता है एक छोटे से केंद्रक में, मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पर, पता है एक चीज आपको कि छोटे से केंद्र में, छोटे से केंद्र या केंद्रक में, छोटे से केंद्रक में 2.2 मीटर लंबा डीएनए फिट होता है। कि रवि छोटे से केंद्रक में 2.2 मीटर लंबा डीएनए फिट होता है। अभी क्या बात हुई भाई? अब सुनो मेरी बात, सुनो यार, और सुनो एक चीज और सुनो। देख भाई, क्या बोलेंगे? एक जानते हो एक केंद्रक कितना बड़ा होता है? एक केंद्रक कितना बड़ा होता है पता है आपको? ध्यान सुनना। देख भैया, अगर 1 मीटर
का 10 लाख खंड 10 लाख खंड में से 1 मीटर का 10 लाख खंड में से एक खंड केंद्रक के बराबर होता है। केंद्रक के बराबर होता है। केंद्रक के बराबर होता है। दिखाई दे रहा भाई, बहुत छोटा है। कह रहा 1 मीटर का एक इतना बड़ा सा मीटर होता है ना, 1 मीटर ले लीजिए उसको, उस मीटर का 10 लाख खंडों में तोड़ दीजिए। उस मीटर को 10 लाख खंडों में तोड़ दीजिए और तोड़ने के बाद उसमें जो एक खंड होगा, कितना भैया, एक खंड जो होगा वो एक खंड केंद्रक के बराबर होगा। कह रहा 1 मीटर कोई वस्तु हो, कोई पदार्थ हो, कोई कुछ भी हो, 1 मीटर को उसका 10 लाख खंड करिए। कितने खंड भैया, 10 लाख खंड करिए। 10 लाख खंड करेंगे तो एक खंड के बराबर होगा डीएनए की लंबाई चौड़ाई। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। अगर मैं बात करूंगा, अरे केंद्रक की लंबाई चौड़ाई भाई, केंद्रक की लंबाई चौड़ाई। अब मेरा ये क्या है, एक केंद्रक है। क्या था भाई, केंद्रक। अब देखो केंद्रक में क्या क्या चीजें होती है पता है आपको। केंद्रक में 2 लेयर होता है ना भाई, 2 लेयर हो जाता है। ये केंद्रक हो गया। इसमें क्या होता है, क्रोमैटिन होती है। क्या होती है भैया, क्रोमैटिन धागे होते हैं। ये सब क्या है, क्रोमैटिन धागे। ये सब क्या है, क्रोमैटिन धागे। अब ध्यान सुनना, ये क्या है, केंद्रक है। केंद्रक में क्या होते हैं, जो ये पूरा केंद्रक है, ये क्या है, एक केंद्रक है। ये कितना होता है भैया, 1 मीटर के 10 लाख खंड में से एक खंड के बराबर होता है। जो ये लाल रंग का दिख रहा है, ये सब क्या है, क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन तंतु है। ये क्रोमैटिन तंतु है, ये अत्यधिक सघन हो जाता है, खूब सघन एकदम, और क्या एकदम ये पास एकदम जुट जाएंगे, यानी कि एकदम गजीर हो जाएगा, सघन हो जाएगा, एकदम सिकुड़ जाएगा, एकदम गाढ़ा हो जाएगा। तो यही बाद में क्या बन जाएगा, गुणसूत्र। क्या बन जाएगा भैया, गुणसूत्र है। इसी गुणसूत्र, इसी केंद्रक में क्या होता है, डीएनए होता है। क्या होता है भैया, डीएनए होता है। अब सवाल ये है कि डीएनए पैकेजिंग है क्या, डीएनए पैकेजिंग है क्या, यह किस प्रकार हम समझेंगे डीएनए पैकेजिंग को। तो मेरी बात सुनना ध्यान से, किस तरह मैं डीएनए पैकेजिंग को समझा रहा हूँ। मेरी बात गौर सुनना, गौर से एकदम ध्यान से। देख भैया, ये मेरा डीएनए मान लो, सपोज दैट ये डीएनए है, ये डीएनए है। क्या भाई, ये डीएनए है। क्या है, डीएनए है। और डीएनए में क्या होता है आपको पता है, यहाँ पे नाइट्रोजनी क्षार आपस में जुड़े होते हैं ऐसे करके ना, नाइट्रोजन आपस में जुड़े होते हैं। ये डीएनए है। तो डीएनए की लंबाई, एक कुंडल की लंबाई कितनी थी, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी, 34 एंगस्ट्रॉम होती है एक कुंडल की लंबाई। मेरी बात सुनना जरा सा, मेरी बात सुनना। अब देखो जो डीएनए है मनुष्य के, पहले सुनो, मनुष्य के गुणसूत्र में कुल 6.6 गुणे 10⁹ क्षार युग्म होते हैं। तो भैया मनुष्य के गुणसूत्र में कितने होते हैं क्षार युग्म, 6.6 गुणे 10⁹ क्षार युग्म होते हैं। अब मेरी बात सुनना जरा से, ये डीएनए है। डीएनए जो है, मेरी बात सुनना, डीएनए के एक नाइट्रोजनी क्षार, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन क्षार ही तो है भाई। आप मान लो यहाँ पे क्या है, इस तरफ एडेनिन है, यहाँ पे थाइमिन है, इस तरफ ग्वानिन है, इस तरफ साइटोसिन है। ठीक है, ये तो मैं बता चुका हूँ, डीएनए के बारे में पढ़ा चुका हूँ आपको, डीएनए की संरचना के बारे में। ठीक है, तो आप वहाँ जाके इसके पिछले वीडियो में देख लीजिएगा डीएनए की संरचना। वाटसन क्रिक मॉडल में मैंने पूरे डीएनए के बारे में डिटेल से बताया आपको। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, ये इसकी लंबाई चौड़ाई ATGC क्या है, तो जाके आप वाटसन क्रिक मॉडल पढ़ लीजिए और चारगैफ का नियम पढ़ लीजिए, या फिर न्यूक्लियोटाइड पढ़ लीजिए, वहाँ आपको ATGC समझ में आ जाएगा। ठीक भैया, तो मेरी बात सुनने ध्यान से। कह रहा एक नाइट्रोजनी क्षार
तथा दूसरे नाइट्रोजनी क्षार, एक नाइट्रोजनी क्षार तथा दूसरे नाइट्रोजनी क्षार की बीच की दूरी होती है, कि बीच की दूरी होती है भैया कितना, 3.4 एंगस्ट्रॉम। कह रहा है एक नाइट्रोजनी क्षार तथा दूसरे नाइट्रोजनी क्षार के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। यदि इसको हम नैनोमीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा क्या भैया, 0.34 नैनोमीटर। अगर इसे हम मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.34 गुणे 10⁹9। ये क्या हो जाएगा भैया आपका, इसके लिए -9 हो जाएगा, सॉरी -9। ये क्या होगा भैया, इसकी बीच की दूरी होगी, टोटल बीच की दूरी। अब सुनो, हमारे कुल गुणसूत्र में कितने क्षार युग्म हैं, 6.6 गुणे 10⁹9। अब देखो इतने जो पूरा डीएनए है उसमें इतने क्षार जोड़े हैं, अब प्रत्येक क्षार के बीच की दूरी कितनी भैया, 3.4 एंगस्ट्रॉम। या बोलोगे मीटर में तो कितना हो जाएगा भैया, यहाँ मीटर में कितना भैया, 0.34 गुणे 10⁻⁹9 मीटर डीएनए। अब मेरी बात सुनना, अब इसकी लंबाई कैसे ज्ञात करोगे, फिर मेरी बात एक बार सुनना कि मेरे बॉडी के अंदर कुल मिला के 6.6 गुणे 10⁻⁹9 क्षार युग्म होते हैं। अब प्रत्येक क्षार युग्म के बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में बोलेंगे तो 0.34 नैनोमीटर। अगर मीटर में चेंज करोगे तो 0.34 गुणे 10⁻⁹9 मीटर। अब सुनो, आप इसका और इसमें गुणा कर देंगे तो हमें डीएनए की टोटल लंबाई यहाँ निकल के चली आएगी भाई, इस एक खंड की कितना भाई, हमारे पास है 3.34 गुणे 10⁻⁹9 मीटर। गुणा करना है भाई किसमें, 6.6 गुणे 10⁻⁹9। जब इसको गुणा करोगे आप भाई तो निकल के आएगा 2.2 मीटर डीएनए। ठीक भैया, तो अगर इसमें गुणा कर दोगे तो आप कितना मिलेगा, 2.2 मीटर डीएनए मिलेगा। यही डीएनए 2.2 मीटर जो डीएनए है, डीएनए की लंबाई है, ये डीएनए एक छोटे से केंद्र में, इस केंद्रक में फिट होता है, हालांकि मैं केंद्रक बड़ा बनाया हूं लेकिन केंद्रक बहुत छोटा। सोचो 1 मीटर का आप 10 लाख खंड कर रहे हो, 10 लाख खंड में से एक खंड जो होगा वो क्या होगा, केंद्रक के बराबर होगा। अब सोचो उसी केंद्रक में हमारा 2.2 मीटर का डीएनए क्या है, फिट है। ठीक है भाई, इतनी बात सुनाई आपको। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, यानी कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिसके बारे में बात करने वाले हैं, जिससे आपको एग्जाम में लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक काम करिए, पहले इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद भी आपको हम बताते हैं अगला टॉपिक। लीजिए फटाक से स्क्रीनशॉट।